हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में शुरू करेंगे क्लास 8 का अध्याय कौन सा है, 8, जिसका नाम क्या है, राशियों की तुलना। अब राशियों की तुलना जब अपन को करनी हो तो अपन दो तरीके से करते हैं। एक तो अनुपात के रूप में, यानी कि दो राशियों का अनुपात देती है कि एक राशि दो चीजें हैं उनका अनुपात देती है कि ये चीज इतने अनुपात में है, ये इतना भाग है, ये इतना भाग है, तो वो दोनों इसी अनुपात में है। एक तो उस हिसाब से करते हैं, एक अपन क्या करते हैं, प्रतिशत के रूप में उनकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके जानेंगे कि अनुपात तो क्या होता है और प्रतिशत क्या होता है। ठीक है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करा कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। सबसे पहले देखो, आपको मैं समझाती हूँ कि अनुपात क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये अनुपात का साइन कौन सा होता है, जब ये जैसे दो बिंदु ऐसे लगा जाता है ना, एक ऊपर एक उसके नीचे, तो ये क्या कहलाता है, हमारा अनुपात का है। ये चिन्ह किसका है, अनुपात का। दो राशियों के बीच में जब अनुपात दिया हो तो इस बिंदु यानी इस चिन्ह को लगा के दो राशियों के बीच में अनुपात को दर्शाया जाता है। जब मैं आपको ऐसे बोलूं, मान लो एक टोकरी है, अपन एक एग्जाम्पल है कि इसको दोनों इसमें समझेंगे, अनुपात भी और प्रतिशत भी। एक टोकरी है जिसमें संतरे कितने हैं, 5, और सेब कितने हैं, 20। तो मैंने लिखा जैसे संतरे बराबर है उसमें 5 और सेब कितने हैं, 20। अब मैं आपको बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि दोनों का अनुपात क्या है, या फिर आपको ऐसे बोलूं कि संतरों का अनुपात सेबों के मतलब संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, जिसका पूछा उसका पहले लिख दो, 5:20। अब मैं इस 5:20 से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे संतरे हैं वो सेब का कितना है, 5:20 है। दोनों का अनुपात कितना है, 5:20। इसी को अपन भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/20, दोनों कट रही है 5 से, 5/20 यानी 1/4। 1/4 है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में अगर संतरा 1 है तो उसकी तुलना में सेब कितनी है, 4 है। अगर मैं इसको 4 बढ़ाऊं, ये 8 हो जाए, +4 होगा तो ये भी +1 हो जाएगा, यानी जहाँ संतरे 2 होंगे तो एप्पल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर संतरा सॉरी, हाँ, संतरा 1 है तो एप्पल कितनी है, संतरा 1 है तो सेब कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार भिन्नों को भी अपन अनुपात के रूप में, जैसे मैंने ये लिख दिया 1/4, तो उसको अपन 1:4 के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो 1:4 या 1/4 दोनों एक ही है, अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि अगर संतरा 1 है तो सेब कितनी है, 4 है। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो अभी तो अपन ने क्या लिया था, संतरे पहले लिया था, यानी संतरों का सेबों से अनुपात निकाला था। अब अपन ऐसे लिख सकते हैं कि सेबों का संतरों की संख्या में, सेबों की संख्या का सेबों की संख्या का संतरों की संख्या से अनुपात, संतरों की संख्या से अनुपात निकाला। तो अब सेब सेब को रखना पहले के, तो 20:5 हो जाएगा। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 20/5 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब 20/5 का मतलब क्या है, ये भी कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ सेब 4 है ना, वहाँ संतरे कितने हैं, 1। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि संतरों की तुलना में सेब क्या है, संतरों की संख्या का 4 गुना है। ये 1 है तो ये 4 है, इसका मतलब 4 गुना। जब संतरा 1 है तो एप्पल 4 है, इसका मतलब सेबों की संख्या संतरों की तुलना में कितनी है, 4 गुनी। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, यानी तुलना अपन करें तो एक दिन के रूप में भी कर सकते हैं। अब अपन सीखेंगे अनुपात के रूप में भी कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि प्रतिशत के रूप में तुलना कैसे की जाती है। मान लो आपके पास में कितने टोटल फल कितने हैं, 5 और 20, यानी कितने फल है, 25। अब मैं आपको ये बोलूं कि इस टोकरी में आपको संतरों की संख्या का संतरों की संख्या का प्रतिशत बताना है कि संतरे जितने हैं वो कितने प्रतिशत में है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संतरों का निकालना तो 5 ऊपर रखना पड़ेगा। टोटल फल कितने हैं, 25 हुए ना, 5 और 20 नीचे रख दो 25। तो गुणा किससे करना है, जब भी किसी भी चीज का प्रतिशत निकाला हो तो हमेशा हमेशा याद रखना किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। आपको पता भी होगा मेरे ख्याल में 100 से गुणा करना है उसको। जब इसको मैं 100 से गुणा करूंगी तो क्या हो जाएगा, 25 हो गए 100, 5 हो गए 20, यानी ये कितना आ गया, 20
प्रतिशत। इसका मतलब क्या, उस टोकरी में जितने भी फल है ना, सेब और संतरे, उनमें संतरों का जो प्रतिशत है ना वो कितना है, 20%। अब निकालते हैं अपन सेबों का प्रतिशत। जब सेबों का प्रतिशत निकालेंगे तो अनुपात भी किसका लेंगे, सेब का। तो सेब का अनुपात क्या है, 20 बटा टोटल, तो वो याद आएगा 25 गुने 100। 4, 20 और 4 80, यानी देखो दोनों कितने हो रहे हैं, दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 100% हो रहा है। 20% तो क्या है, संतरे, और 80% क्या है, सेब है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, दो संख्या, दो मतलब अनुपात का अर्थ ये होता है कि दो मात्राओं की तुलना करना। कोई भी चीज दी है, कोई भी वस्तु दी है, कोई भी अगर क्वांटिटी में यानी मात्रा में कोई चीज दी है तो अपन उससे तुलना करके बता सकते हैं। तो अनुपात और प्रतिशत दोनों के द्वारा अपन तुलना कर सकते हैं। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अनुपात क्या होता है और अनुपात को कैसे दर्शाया जाता है, अनुपात का चिन्ह कौन सा होता है, किसी भी संख्या हो या किसी भी चीजों को अनुपात के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं, और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो अब हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अनुपात निकालना। हमें कुछ क्वेश्चन दिए ए बी सी 3, उनके हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए क्या है, देखो एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात निकालना है। यानी साइकिल तो किस गति से चलती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर किस गति से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के देखो गति का अनुपात क्या हो जाएगा, जिन जिनका दिया है राशियों का उनको लिख लो, 15 अनुपात 30। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी अनुपात निकाले तो दोनों राशियों की जो इकाइयां है ना वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर 1 किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर होनी चाहिए, 1 मीटर में है तो दूसरे भी मीटर में, 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरे भी सेंटीमीटर में, 1 किलोग्राम है तो दूसरे भी किलोग्राम है, यानी कि दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। अगर इकाइयां सेम है तो डायरेक्ट अनुपात निकालो, और अगर इकाइयां सेम नहीं है तो पहले उनकी इकाइयां सेम करनी पड़ेगी। बस इसी चीज का ध्यान रखना पड़ता है अनुपात में, और अनुपात तो कोई भी निकाल सकता है। कई बार क्या होता है, कई बच्चे देखते हैं डायरेक्ट उनका अनुपात निकाल देते हैं, वो ध्यान इकाई पे नहीं देते कि इकाई भी अपन को चेंज करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि क्वेश्चन में वही तो ट्विस्ट होता है। अपन को यह देखना है कि इनकी इकाइयां सेम है कि नहीं, यानी एक चीज अगर अनुपात में दी, सॉरी किलोमीटर में दी, तो दूसरी भी किलोमीटर में है कि नहीं है। अभी जो ए वाला है इसमें तो दोनों ही किलोमीटर में, तो डायरेक्ट क्या करना है अपन को, इसका अनुपात निकाल लेना। लेकिन अपन आगे बी और सी करेंगे ना, जब देखो मैं आपको बताऊंगी कि इकाइयां कैसे अलग अलग देते हैं। तो मैं 15 और 30 का अनुपात निकालूंगी। तो अनुपात का मतलब मैंने आपको क्या बोला, ये बट्टे में ही दोनों एक दूसरे के, तो बट्टे में इसका मतलब ये इससे कट हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस दोनों में देखो किस संख्या को भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है। तो 5 का लगाऊंगी तो देखो क्या हो जाएगा, 3 का भी लगा सकते हो, 3 का लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 3 15, उसमें 3 का लगाएंगे तो 10। दोनों में फिर से देखो 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2। यानी कि जब भी कोई राशि अनुपात में है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 20 अनुपात 30, तो कहने का यह थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। देखो यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं। चलो अब मैं ये क्या करूंगी, इनका अनुपात निकालूंगी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना, अनुपात का मतलब क्या है, वो बटे में लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, 202 बटे 302 है। तो अपन क्या करते हैं, जब राशि को सरल करते हैं, जब भी संख्या को सरल किया जाता है तो अपन ये देखते हैं ना, ऊपर और नीचे दोनों में सेम की संख्या का भाग जा रहा है, दोनों में सेम ही संख्या का भाग जाना चाहिए, वही हमें अनुपात के साथ में करना है। मैं इसमें 2 का भाग लगाऊं तो इसमें भी 2 का ही जाना चाहिए, मैं इसमें 3 का लगाऊं तो इसमें भी 3 का जाना चाहिए। इस प्रकार अपन को सोल्व करना है। तो अपन इसमें पहले 3 का लगाया तो आ गया 5 और 10, फिर दोनों में 5 का जा रहा है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब लास्ट ये आएगा क्योंकि 1 का 1 हो गया है तो आगे अपन को बढ़ना ही नहीं, 1 अनुपात 2। पी देखो, पी में देखो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। अब मीटर तो क्या है, छोटी इकाई है, और किलोमीटर क्या है, बड़ी इकाई है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। अब ये जो, या तो आप एक काम करो, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, या इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपन आंसर नहीं निकाल सकते। मर्जी आपकी है कि आप क्या करना चाहो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो फिर 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 10 किलोमीटर बराबर कितने हो जाएंगे, 10,000 मीटर। इतना सब तो क्लियर हुआ। अब मुझे पता है कि ये भी किलोमीटर की जगह मीटर में चेंज हो गया, ये मीटर में ऑलरेडी था। तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर अनुपात
10,000 मीटर। तो देखो अब इनको एक बार मीटर को तो छोड़ दो, डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 1 2 3 यानी 2000। तो इसका अनुपात क्या आया, 1:2000। इसको देखो एम है ना, इसको अपन साइड में ही रख लेंगे, ये हमें पता है कि ये मीटर में है दोनों, ठीक है। इतने यहाँ तक एम लिख लिया, वही ठीक है। तो इसका आंसर अपन के पास में क्या आएगा, 1:2000। और हमेशा याद रखना, जब छोटी इकाई, जब भी किसी को बड़ी इकाई है उसको, मानो ये तो 5 मीटर था, अगर इसको अपन चेंज करते तो हम क्या करते, इस 5 में किसका भाग लगाते, 1000 का। ठीक है, इसको बड़ी इकाई में चेंज कर देंगे, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करें, तो इसका मतलब इसमें भाग लगाना पड़ता 1000 का। अब इसको क्या करेंगे, छोटी इकाई में चेंज करेंगे, इसका मतलब इसको गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा कर लेंगे 1000 से। मैंने इसको चेंज किया, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, इसलिए मैंने क्या करा, इसको 1000 से गुणा कर लिया। आप इसको इसमें 1000 का भाग लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हो, दोनों सेम ही आने वाले, ठीक है। अब सी पे आओ, सी में देखो क्या, 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात निकालना है। तो हमें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, यही होता है। अब मुझे पता है कि ये तो पैसे में ये रुपए में, तो दोनों की बात नहीं बनेगी, दोनों को बराबर बराबर करना पड़ेगा। मैं या तो इसको चेंज कर सकती हूँ या इसको चेंज कर सकती हूँ। इसको चेंज करो तो इसमें 100 का भाग लगाना पड़ेगा, इसमें चेंज करो तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, 5 रुपया बराबर कितना कर दूंगी, 500 पैसे, यही होगा। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे। उसको गुणा कर दो 5 से। अब मुझे पता है कि ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, दोनों का अनुपात निकाल दूंगी, 50:500। देखो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो क्या आया, 5:50। दोनों में फिर से 5 का भाग है, 5 एकम 5, इसमें 5 एकम 5, तो 0 का 0, यानी 1:10। इस प्रकार इनको क्या करना है, संख्याओं के अनुपात निकालना। और अनुपात निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में अनुपात दिए ना, उनको प्रतिशत में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी किसी अनुपात को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना हो तो अपन क्या करेंगे, उसको 100 से, ये अनुपात दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो मुझे अनुपात क्या दिया, 3:4। तो मैं क्या करूंगी, 3/4 लिख सकती हूँ अनुपात है, तो मैं इसको लिखूंगी 3/4 गुना कर दूंगी 100 से। हमेशा ध्यान रखना, अनुपात दिया है तो पहले उसको बट्टे में लिख लो, फिर उसको 100 से गुणा कर दो, तो वो प्रतिशत फिर कट रहा है उसको काट लो, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने का मतलब क्या है, वो हमेशा किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। 4 से भाग लगाऊंगी तो कितना आएगा, 25 चौके 100, ऊपर क्या आ गया, 3×25, यानी कितना होगा, 25×3 75। तो ये कितना आएगा, 75%, ठीक है। अब अपन को क्या करना, 2/3 का निकालना। इसी प्रकार 2:3 का निकालना, क्या हो जाएगा, 2/3 गुना 100। तो देखो 3 से कितनी बार इन दोनों को गुणा कर लो एक बार, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो देखो 200 का गुणा कितना हो जाएगा, 200/3। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा, 200 में भी 3 का भाग लगाओगी तो 6×3 18, बचेगा 2, फिर से 6×3 18, कितना बचेगा 2। वो 2 बचता है वो तो ऊपर लिख देते हैं, जिसका भाग लगाया वो कहाँ पे लिख देते हैं, नीचे। तो इसका प्रतिशत कितना है, 66.2/3%। तो अपन क्या लिखेंगे, 66.2/3%। इस प्रकार कई बार क्या होता है, पूरा पूरा प्रतिशत यानी पूर्ण भाग प्रतिशत के रूप में ना आकर ऐसे मिश्रित भिन्न होते हैं ना, उस मिश्रित में भी पूरा भाग और पट्टी के रूप में, यानी इस प्रकार भी प्रतिशत में आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे तो 8th क्लास में तो डायरेक्ट भी कर सकते ना, 6×3 18, बच गए 2, फिर से 6×3 18, फिर यानी बार बार 2 बचेंगे, इसका मतलब सही कितना आ रहा है 2, जिसका भाग लगा वो 3, यानी 66.2/3%। सबको क्लियर हुआ, बहुत आसान है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में भी क्या दिया, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी कितने विद्यार्थी थे, टोटल 25, उसमें से उनका प्रतिशत दे दिया, यानी कि 72% विद्यार्थी ना वो क्या पसंद करते हैं, गणित विषय को पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, मान लो 100% है, हम यही मान के चलेंगे कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100% है। उसमें से देखो गणित विषय को कितने पसंद करते हैं,
72%। तो 100 में से इस गणित को पसंद करने वाले वो घटा देंगे, तो बाकी की जो बचेंगे वो कौन से आ जाएंगे, गणित को जो नहीं पसंद करते हैं वो। ठीक है, अब हमें ये देखो इसका प्रतिशत पूछा है। हमें अगर विद्यार्थी पूछ लेते कि गणित विषय को नहीं पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जब अपन क्या करते हैं उसका प्रतिशत से उसका निकालते हैं विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन हमें अभी भी क्या पूछा है, गणित विषय को नहीं पसंद करने वालों का प्रतिशत पूछा है। तो तारीख क्या करना है, टोटल विद्यार्थी कितने मान लेना है, कुल विद्यार्थी 100% मान लेना है, जो पसंद करते हैं उसको टोटल में से घटा देना है, तो नहीं पसंद करने वालों की संख्या आ जाती है। क्या लिखेंगे, माना कुल विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थी बराबर 100%। ठीक है, फिर देखो गणित विषय रुचि रखते हैं बराबर 72%। फिर देखो क्या है, गणित विषय गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से क्या करेंगे 72% को घटा देंगे तो कितना ये दोनों क्या है प्रतिशत में है, तो 100 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 निकाला तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, यानी 28% हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, यानी कि जितने भी मैच खेले उसमें से कितने में जीते वो लोग, 10 मैचों में जीते। फिर क्या बोल रहा है, कहते हैं उनकी जीत का 40%, यानी जीत का प्रतिशत कितना था, 40 था। यानी कि उन्होंने जितने भी मैच जीते हैं इनका ये प्रतिशत कितना है, प्रतिशत में कितने हैं 40%। तो वो क्या बोल रहा है, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो हमें क्या निकालना है कि वो जीतती तो 10 मैच थी और उनका प्रतिशत कितना है 40। तो हमें क्या निकालना है कि उस टीम ने आखिर मैच कितने खेले थे टोटल। तो हमेशा याद रखना जब भी कुल पूछे तो हमें सबसे पहले क्या मानना है कि माना कि वो टोटल मैच जो मैच खेले थे उनका प्रतिशत कितना था 100 मान के उसको टोटल फिर निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि कुल खेले गए मैचों का प्रतिशत बराबर कितना है 100। ठीक है, अब क्या बोला देखो, जीत हासिल करी बराबर 10 मैचों में, और क्या जीत का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत बराबर कितना है 40। अब कुल खेले गए मैचों की संख्या निकालनी है अपन संख्या। तो देखो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि आपको इतने टोटल खेले उसमें से इतने दे दिए हैं और उनका प्रतिशत भी दे दिया है, तो हमेशा किस प्रकार निकालना है, जो दिया है ना उसको ऊपर रख। हमें क्या दिया 10 मैच दिए और इनका जो प्रतिशत है वो क्या करेंगे नीचे रख देंगे, क्योंकि हमें जो 10 है इनका जो प्रतिशत है तो अपन को 10 का प्रतिशत 40 लिया तो अपन 1 का प्रतिशत निकाल सकते हैं ना। वो 1 का प्रतिशत आएगा उसको क्या कर देंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करते पूरे मैचों का आ जाएगा ना। अब मैं क्या करूंगी 100 से गुणा कर दूंगी, तो ये जो 40% था ये क्या चेंज हो जाएगा, 40% की बजाय किसमें आ जाएगा 100% में आ जाएगा। 40% वो किसका था, केवल जीते गए मैच थे ना उनकी संख्या ही थी, और 100 क्या था जो टोटल जीते थे वो और हारे थे, यानी जो टोटल खेले थे ना मैच वो पूरे हारने वाले जीतने वाले पूरे इसमें आ जाएंगे। अब इसको कट रहा वो काट दो, 4 से ये 0 से 0, 4 से ये 25 बार, तो कितना आ जाएगा 25 मैच। तो इसका मतलब उस टीम ने टोटल कितने मैच खेले थे 25 मैच। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो आपको इनको थोड़ा अच्छे से करना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। यानी चमेली थी ना उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया 75%, उसके पास में जो 600 रुपए बच रहे हैं ना वो उसके पास में कौन से बच रहे हैं जो उसमें खर्च नहीं करे थे।
तो हमें क्या करना है, कुल राशि को कितना मानना है, 100%। उसमें से देखो मैं 100% में से 75% अगर खर्च कर दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा, 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना प्रतिशत आएगा, 25%। अब इस 25% के बराबर में इसको रख देंगे। कैसे, मान लीजिए 600 रुपए जो है हमारे किसके हैं, जो उसके पास में बचे थे वो, तो बचे है उससे तो क्या कर देंगे, 600 में 25 का तो क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, और 6 किससे 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अपन क्या मान के चलेंगे, माना कि चमेली के पास कुल रुपए थे बराबर 100 रुपए, रुपए प्रतिशत में थे, मान लो प्रतिशत में थे बराबर 100। ठीक है, अब क्या 75% खर्च करने के बाद शेष राशि बराबर, देखो कितना बचेगा, 100% था मान लो, उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया तो कितना प्रतिशत बचेगा, 25%। अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे, तो उसके पास में चमेली के पास शुरू में रुपए थे बराबर, देखो शुरू में रुपए थे वो कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया, 600 दिया ना, वो उसके खर्च करने के बाद के रुपए दिए, तो हम क्या करेंगे 600 को तो लिख देंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि टोटल रुपए यानी शुरू में पैसे अपन ने क्या माने थे, कितने थे, 100 थे, कुल थे जो सूट में थे वही कुल थे ना, तो इससे तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसको खर्च करने के बाद में देखो उसके पास में बचे कितने थे, 25%, तो भाग किसका लगा देंगे, 25 का। अब कट रहा है उसको काट दो, 25 से हम 25 25 हो गया 100, कितना बचा, 600 गुने 4 बराबर यानी 2400 रुपए। इसका मतलब क्या है, हमें किस पर जब भी इस प्रकार के प्रतिशत हमें पूछे तो कहने का मतलब क्या, हमें जो दिया है ना, राशि दी है उसका जो प्रतिशत है उसे तो भाग लगा देंगे, और जो पूरा निकालना है उसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमें अभी किसका निकालना है, कुल यानी पूरी 100% का निकालना है, तो 100 से तो गुणा कर देना है, और हमें दिया किसका है, जो राशि खर्च करने के बाद में बची थी, तो खर्च 75% खर्च कर दिया है, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25%, वो तो बचा था, तो 25% का भाग लगा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, काट पीट के करेंगे तो आएगा 2400 रुपए, यानी उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे, 2400 रुपए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है हमें, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति है जो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट, 30% व्यक्ति जो फुटबॉल पसंद करते हैं, शेष अन्य खेल पसंद करने वाले और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, यानी 60% तो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल, 30% क्रिकेट पसंद करते हैं, नो नो नो, 60% व्यक्ति तो क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% क्या है, फुटबॉल पसंद करते हैं, बाकी जो बच गया वो क्या पसंद करते हैं, अन्य खेलों को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको प्रतिशत में दिया, प्रतिशत में ही पूछे तो हमें क्या करना है, 100% में से उन दोनों 1% दिया है तो एक को घटा देना है, दो दिए तो दोनों को जोड़ के घटा देना है, तो हमें देखो 2% दिया क्रिकेट का और फुटबॉल का, तो हम क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे, इन दोनों का प्रतिशत घटाएंगे, तो शेष खेल जो पसंद करने वाले व्यक्ति है ना वो आ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माना कि कुल व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर कितना, 100। अब अपन क्या करेंगे, शेष अन्य, अपन क्या करेंगे, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत निकालेंगे, का प्रतिशत बराबर, देखो प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, मैं क्या करूंगी, 100 में से क्या कर दूंगी, इन दोनों को क्या कर दूंगी, घटा दूंगी, 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 10, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक आंसर तो आ गया कि बाकी जो बच्चे कितने थे, वो 10% ऐसे लोग थे जो क्या करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को पसंद करते हैं। ठीक है, प्रतिशत में था, प्रतिशत में पूछा था तो 100 में से क्या कर देना, घटा देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखो क्या है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है
तो हमें क्या करना है, अलग अलग खेलने वाले व्यक्ति थे ना, तो क्रिकेट के फुटबॉल के, उनके अलग अलग संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कुल व्यक्ति बराबर प्रतिशत में तो अपन ने क्या माना था, 100%। तो कुल व्यक्ति बराबर कितने, 50 लाख। अब देखो क्रिकेट पसंद करने वाले कैसे निकालेंगे, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर, देखो क्या हो जाएगा, 50 लाख है ना, 1 2 3 4 5 गुने इसका प्रतिशत कितना है क्रिकेट का, 60। तो 60 से गुना कर देंगे, 100 का भाग लगा देंगे। क्यों लगाएंगे 100 का भाग, क्योंकि अब हमें पूरा प्रतिशत नहीं पूछा है, केवल किसका पूछा है, क्रिकेट का। तो जो क्रिकेट का प्रतिशत है उसे गुणा करके पूरे प्रतिशत का भाग लगा देंगे, क्योंकि ये जो हमारे ना 50 लाख, ये कितना है, पूरा 100% है इसमें। तो मैंने क्या बोला था, जिसका निकालना उसे तो गुणा करना है, और जिसका दिया है उससे भाग लगा देना। दिया किसका है, 50 लाख दिया, यानी 100 का दिया है, इसका तो भाग लगा दो। हमें निकालना किसका, क्रिकेट का। तो क्रिकेट का कितना है, 60, तो इसे गुना कर दो। बस यही ट्रिक ध्यान रखो इसमें। ये फॉर्मूला ही एक तरीके से कि जो दिया है ना, अपन को पूरा निकालना है, तो जब पूरा निकालना हो तो इसका उल्टा हो जाएगा। अभी यहाँ तो पूरा नहीं देखे, जैसे क्रिकेट का देते तो अपन क्या करते, 100 से गुना करते, 60 का भाग लगाते। लेकिन अभी अपन को पूरा दिया है, क्रिकेट का निकालना, तो पूरे का तो भाग लगा देंगे, क्रिकेट से गुना कर देंगे। क्या आ गया देखो, 50 गुना 60 बराबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 पर देखिए इसका एक ही, यानी कि कितने लोग हैं, 30 लाख। 30 लाख व्यक्ति ऐसे जो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर देखो फुटबॉल वाले व्यक्ति पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर क्या आ जाएगा, इसका इसमें वैसे निकालना, 50 लाख गुने इसका प्रतिशत कितना है, 30/100 बराबर, देखो सेम वही हो जाएगा, 2 से 2 कट देंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 यानी 15 लाख लोग क्या हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, जो फुटबॉल पसंद करते हैं। शेष कौन से बचे, अन्य खेल। अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर, देखो कैसे निकालेंगे, सेम वही है, 50 लाख गुणा अन्य का प्रतिशत कितना आया था, 10/100। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यानी 5 लाख हो जाएंगे। 5 लाख हो गए थे, ये कितने हो जाएंगे, 5 लाख है। लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अन्य खेलों को पसंद करते हैं। सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को किसी को कुछ भी, यानी किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि कोई संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, या प्रतिशत भी अगर दे दिया तो कुल भाग कैसे निकालेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे समझो पूरे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन 3, 4, 5 क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, मैं दावा नहीं करती हूँ कि आएंगे ही, लेकिन मैं आपको एक, जब जहां तक मेरे को अंदाजा लगता है उसके हिसाब से क्वेश्चन बोल देती हूँ, ठीक है। तो उनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।